So hello everyone, my YouTube family. से आज हम आगे से पढ़ेंगे। हम अभी तक टिल नो वी हैव स्टडी द स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। यानी कि हम तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर वन इज एलिमेंट, सेकंड वन इज कंपाउंड्स एंड द थर्ड वन इज मिक्सचर। आई विल जस्ट गिव यू द सिंपल एग्जांपल। periodic टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। ओके, एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? जो सबसे सिंपलेस्ट स्टेट होती है, सिंपलेस्ट मैटर होता है, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जिस तरह हम एलिमेंट को दूसरे वर्ड में एटम्स भी कह सकते हैं। बेसिकली एलिमेंट क्या होता है? जैसा हम आयरन की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉक ऑफ आयरन, तो वो जो पूरा ब्लॉक है वो आयरन से ही मिलकर बना है। आयरन के अलावा और कोई एलिमेंट या और कोई एटम उसके अंदर नहीं है। सो एलिमेंट को दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि सिंपल टाइप, सिंपल काइंड ऑफ एटम्स, एक ही तरह के एटम्स के मजमूए को भी हम एलिमेंट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ लॉट ऑफ द यू कैन से एग्जाम्पल्स ऑफ द एलिमेंट। जिस ना मैं एक सिंपल अगर आपको एग्जाम्पल दूं, वी हैव आई वुड से कि हमारे पास क्या है, वी हैव आयरन। ठीक, आयरन क्या है? आयरन का मैं चाहे ब्लॉक बना दूं या आयरन की मैं एक छोटा सा एक पीस बना दूं, एक शीट बना दूं, रहेगी तो वो आयरन की, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयरन है। तो आयरन का हम कितना बड़ा स्ट्रक्चर कर ले या कितना छोटा स्ट्रक्चर करने, वो सेम टाइप ऑफ एटम ही उसके अंदर, एक ही तरह का एटम है, तो हम उसे एलिमेंट कहेंगे। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब कंपाउंड की अगर हम एग्जांपल को देखें, व्हाट वुड बी द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड? तो मैं आपको ऐसे करके बता सकती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, लाइक दिस। सो वाटर दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। पहला है हमारे पास हाइड्रोजन और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन। तो यानी कि कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के। इसके अंदर एक टाइप ऑफ एटम नहीं होता, इसमें बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ या कैटेगरीज ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं और क्या बना देती हैं? कंपाउंड। लास्ट में आ जाता है हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर को कैसे बनाते हैं? कोई सी भी दो या तीन चीजों को आप अचानक से मिक्स कर लो, तो वो जो मिक्स करने के प्रोसीजर के बाद जो चीज हमारे पास बनती है उसे हम कहते हैं मिक्सचर। यानी कि किसी भी दो या तीन चीजों का मिक्सचर जो होता है, दो या तीन चीजों को कंबाइन करके हम मिक्सचर बनाते हैं। अब आप कहोगे कि टीचर कंपाउंड में भी तो दो या तीन टाइप ऑफ अलग अलग किस्म के हम एटम्स को कंबाइन कर रहे थे, तो मिक्सचर में भी तो तीन या दो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं। दोनों में बेटा क्या फर्क होता है? कंपाउंड में हम एटम्स की बात करते हैं। हम डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स को जब कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा। मिक्सचर के अंदर हम पूरे के पूरे सब्सटेंसेस की बात करते हैं कि दो या तीन सब्सटेंसेस को हम आपस में कंबाइन करेंगे तो उनसे क्या बनेगा। एग्जाम्पल मैं आपको देती चलूं। आप पानी लो, टेक वाटर एंड ऐड सॉल्ट इन इट। तो दो आपने चीजें डाली हैं। सबसे पहले आपने वाटर लिया H2O और उसके अंदर हमने NaCl सॉल्ट डाल दिया। तो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को कंबाइन करके मिक्सचर बना लिया। इसी तरह सैंड प्लस वाटर, पानी के अंदर अगर आप सैंड डाल दो तो वो भी हमारे पास क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है। दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है मिक्सचर और कंपाउंड में, जो बहुत मेन चीज है, कंपाउंड के अंदर हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स को आपस में कंबाइन कर रहे होते हैं तो वो हम अपनी मर्जी से नहीं करते कि अपनी मर्जी से कोई भी क्वांटिटी ले लो और उन्हें आपस में कंबाइन कर लो। नो, अगर आप वाटर को देखो तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन की क्या अमाउंट है? सिर्फ हमने एक ऑक्सीजन डाला है। ऑक्सीजन के साथ आपको यहाँ कोई नंबर दिख रहा है? नहीं। तो जब नंबर नहीं दिखता तो इसका ये मतलब है ऑक्सीजन की क्वांटिटी 1 है और हाइड्रोजन कितने हमने डाले हैं? 2 डाले हैं। तो यानी कि अगर इनकी हम रेशोज की बात करें, बाय नंबर की बात, रेशो बाय नंबर की बात करूं तो 2:1 है। और अगर मैं इनके मैसेज की रेशो की बात करते हैं तो वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि इनकी मैसेज की क्या रेशो होगी। कहने का सिर्फ ये मतलब है कंपाउंड को बनाने के लिए हमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हम लेते हैं उनकी एक फिक्स्ड अमाउंट ले सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। और फिक्स्ड अमाउंट में जब हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। अब इसी पैराग्राफ की सबसे पहली वाली लाइन अगर आप देखो कि मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। कि दुनिया में जितना भी मैटर होता है वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर में। याद रहे स्टेट्स ऑफ मैटर अलग चीज है बेटा और मैटर की फॉर्म अलग चीज है। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम बात कर रहे थे प्राइमरी स्टेट, इंटरमीडिएट एंड एक्सोटिक। सिंपल वर्ड में बताया जाए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। जबकि ये फॉर्म्स ऑफ मैटर है कि मैटर किस शक्ल में मौजूद होता है। एलिमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है अगर सेम काइंड ऑफ एटम्स हो, कंपाउंड्स के फॉर्म में हो सकता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, और मिक्सचर की फॉर्म में होता है कि अगर हम दो या तीन सब्सटेंसेस को
अपनी किसी भी अमाउंट में, अपनी मर्जी की अमाउंट में हम उन्हें आपस में डिसॉल्व कर लें। पहले वाले पूरे पैराग्राफ में सिर्फ हमने ये फर्स्ट 2 लाइंस एज एन एमसीक्यूज के तौर पर करेंगे। आगे बेटा अब नीचे आ जाओ। नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे एलिमेंट्स की कैटेगराइजेशन है। अगर मैं आपको कहूँ कि एलिमेंट्स के एग्जांपल या टाइप ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं हमारे पास, एलिमेंट्स मेटल्स भी हो सकते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं जो कि मेटल्स होते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं। मेटलॉइड्स क्या और चीजें होती हैं जो ना तो मेटल होती हैं ना नॉन मेटल होती हैं, बल्कि इन दोनों के दरमियान एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स कहते हैं। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस क्या है? पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 से बिलोंग करती हैं। अगर सिंपल वर्ड्स को आपको एक्सप्लेन करूं, पीरियोडिक टेबल की वो गैसेस जो कि बहुत मजे से रहती हैं, जो किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती, डेट आर टोटली नॉन रिएक्टिव, बिल्कुल रॉयल्टी के साथ रहती हैं, दीस आर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं, तो इस वजह से मैं इन्हें रॉयल्टी अक्सर कहती हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स किन फॉर्म में, मजीद किन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एटम्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। एटम का क्या मतलब होता है? अगर इफ आई वुड गिव यू अ वेरी ब्रीफ एग्जांपल ऑफ व्हाट इज एटम एंड मोलिक्यूल एंड आयंस, चले हम इधर से देख लेंगे। जिस तरह हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। अब सोडियम एक मेटल है, अगर मैं सिर्फ एक सोडियम लेती हूँ तो ये सोडियम का क्या बन गया है बेटा? एटम बन गया है। मॉलिक्यूल की बात करती हूँ तो हमारे पास जो सोडियम होता है, एक सोडियम, चूंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो सेम टाइप ऑफ एटम्स होता है, तो सोडियम दूसरे सोडियम के साथ कनेक्ट हो जाए, दूसरा सोडियम तीसरे सोडियम के साथ कनेक्ट हो जाए और बड़ा सा कोई स्ट्रक्चर बना ले, ये मॉलिक्यूल हो जाता है। आयन की अगर मैं बात करते हैं तो आयन में क्या होगा बेटा? जो सोडियम होता है वो मेटल होता है, और मेटल हमेशा क्या करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो सोडियम पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये आयन बन जाएगा। आयंस क्या होते हैं? आयन 2 टाइप्स के होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव आयंस होते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं उन्हें हम कैटायंस कहते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं उन्हें हम एनायंस कहते हैं। सिंपल तरीके से याद रखें, कैटायंस कैट से निकला है, मतलब इसके शुरू में कैट आ जाता है, तो अब ऐसे याद रखो, तो कैट्स आर क्यूट, सो देयरफॉर क्यूटनेस क्या है? पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट है। तो केटाइंस क्या होते हैं? दे हैव द पॉजिटिव चार्ज। अब सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ? केटाइन हुआ, यानी कि ये आयन बन गया है। आइसोटॉप्स भी में भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटॉप्स इस चैप्टर के आगे ही मैं आपको बता दूंगी, सो अभी इतनी डिटेल में जाने का फायदा नहीं है। एग्जाम्पल से भी देखी जाए एलिमेंट्स के, अच्छा अब मैंने एग्जाम्पल के पैसेज को आई हैव मार्क्ड इट, मैंने इसे थोड़ा सा बोल्डेड कर लिया। क्यों किया? एग्जाम्पल्स को आपने बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, बट आप बिल्कुल इसे एक रीड आउट कर दो बोर्ड में, अगर एमसीक्यूज के तौर पर आ जाए सो यू वुड बी रेडी फॉर दैट। और स्टिक टू द बुक बेटा, बिकॉज स्टिकिंग टू द बुक इज रियली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द एलिमेंट्स। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे वाले पैराग्राफ में, कैटेगराइजेशन ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की क्या कैटेगरीज होती हैं? अगर कंपाउंड्स के हम टाइप्स के बारे में एक्सिस्ट करें, कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर भी होते हैं। मॉलिक्यूलर का क्या मतलब होता है? जिस तरह आपने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज अ मॉलिक्यूल, इस तरह हमारे पास HCl, मतलब इस तरह मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। आयनिक हो सकता है, आयंस के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बन सकते हैं। 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस आपस में, जैसा Na पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, तो Na और Cl आपस में मिलकर NaCl बना लेते हैं। इंटरमेटालिक एंड कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस बेटा, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, इनका बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, दरमियान में कैटायन स्पीशीज, साइड में लिगेंड्स अटैच होती है। अभी के लिए ये याद रखो, जो बहुत से कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उस फॉर्म में भी कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। कम्प्लेक्स कंपाउंड्स का क्या मतलब होता है? इसके अंदर दे आर पॉलीएटॉमिक, बहुत एटम्स आपस में जाकर कंबाइन हो जाते हैं। एटम कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं? इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर। इनऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? हमने पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, की कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। और ऑर्गेनिक में हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, और बाजूकात हम उनके रिश्तेदार यानी कि डेरिवेटिव्स की भी बात कर लेते हैं, जिसके अंदर बहुत कम क्वांटिटी में दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड्स के एग्जांपल्स में हमारे पास वाटर आता है, H2O, इमोनिया आ जाता है। अगर हम इमोनिया का फॉर्मूला देखें तो इमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेट मी ड्रॉ द टेबल हियर।
H3। नाइट्रोजन की क्या अमाउंट है, नाइट्रोजन के साथ कोई यहाँ एटम अटैच नहीं है, तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन हमारे पास जो है वो 1 क्वांटिटी में है, हाइड्रोजन के साथ 3 है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। तो ये अमोनिया बन जाता है। मीथेन CH4 को कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहते हैं। तो आपने अगर ध्यान से देखो इन सारे कंपाउंड्स के अंदर, इफ आई ड्रॉ द अदर स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, तो मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH and 4। अगर आप इसमें देखो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग किस्म के एटम्स आप इसमें कंबाइन है, मीथेन के अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन दो अलग अलग किस्म के एटम्स कंबाइन है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कंपाउंड्स कहेंगे। इसी तरह दूसरी एग्जांपल्स भी कंपाउंड्स की यहाँ लिखी हुई हैं। आपने एग्जांपल्स को जस्ट एज एन MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ना है, हाँ, लेकिन कंपाउंड्स की ये जो कैटेगराइजेशन है ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करनी होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं, मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। तो मिक्सचर के यहाँ सिर्फ 4 एग्जांपल्स आपकी बुक वालों ने गिवन है। पहले है आपके पास एयर, हवा। हवा किस तरह मिक्सचर है, हवा के अंदर एक चीज नहीं होती, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, तो डिफरेंट गैसेस हमारी एयर में प्रेजेंट है। सॉइल के बारे में बात करते हैं तो सॉइल के अंदर वाटर एज अ मॉइस्चर के तौर पर प्रेजेंट होता है, बहुत से इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, मतलब बहुत से डिफरेंट कंपाउंड्स एंड सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। इसके बाद मिल्क की बात करें तो मिल्क के अंदर बहुत सी हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, मिल्क के अंदर अपना फैट होता है। सो ये सारी चीजें मिल्क है। टैप वाटर की भी बात करें तो वाटर के अंदर बहुत से मिनरल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें एक एलिमेंट या एक एटम से मिलकर नहीं बनी होती। मिक्सचर बहुत से डिफरेंट सब्सटेंसेस को आप इसमें किसी भी रेशो में आप मिक्स करो, किसी भी अमाउंट में मिक्स करो तो मिक्सचर बनता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर की ये एग्जाम्पल्स हैं। अब मिक्सचर की अगर कैटेगराइजेशन की बात करें तो मिक्सचर की 2 टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है, अगर हम होमो के बारे में बात करते हैं तो होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर बेटा कौन से मिक्सचर होते हैं, ये वो वाले मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर जो कंपोजिशन होती है वो सेम रहती है। कहने का सिंपल अगर वर्ड्स में बताऊं, जब आप दो चीजों को आपस में मिक्स करो तो वो बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएं, मिक्स हो जाएं, और आपको पता ना चले कि अच्छा मैंने इसके अंदर क्या क्या चीजें डिजोल्व की थी, तो उसे हम होमोजीनियस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने दो ग्लास रख देती हूँ, दोनों के अंदर पानी भरा हुआ है। अब मैं कहती हूँ कि चलो बताओ ये दोनों सेम है, दिखने में दोनों ही ट्रांसपेरेंट होगा, लगेगा दोनों के अंदर ही पानी है, लेकिन जब मैं आपको टेस्ट करने को दूंगी तो ग्लास नंबर 1 आपको पानी जैसे टेस्ट करेगा, लेकिन ग्लास नंबर 2 आपको नमकीन टेस्ट करेगा। इसका क्या मतलब है कि सेकंड ग्लास में मैंने वाटर प्लस सॉल्ट डाला है, तो क्या आपको सेकंड ग्लास के अंदर सॉल्ट दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा मिक्सचर जिसे आप देखकर ना पहचान सको कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हमने डिसॉल्व की हैं या मिक्स की हैं, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सेकंड में आता है हेट्रो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब है डिफरेंट कंपोजिशन। डिफरेंट कंपोजिशन यानी कि दो ऐसी चीजें जिन्हें हम मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं बट दे वोंट मिक्स इनटू वन अनदर। फॉर एग्जांपल इफ आई ऐड सैंड इन वाटर, पानी के अंदर हम सैंड डाल देंगे, मैं उसे डिसॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद पहले तो ऐसे एक मड़की सा एक धुंधला सा एक हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा। थोड़ी देर बाद हम उस ग्लास को रखेंगे तो क्या होगा, पानी ऊपर चला जाएगा और जितनी की जितनी सैंड मैंने डाली थी वो नीचे बैठ जाएगी। तो आपको ग्लास के अंदर 2 लेयर्स दिखेंगी, द 1 लेयर ऑफ वाटर एंड सेकंड लेयर ऑफ सैंड। तो इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दैट डोंट मिक्स वेल, दैट डोंट डिसॉल्व वेल। आगे अगर आप देखो, अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर की क्या एग्जाम्पल है, सॉल्ट एंड वाटर। डेफिनेशन बेटा ये वाले जो पैसेज है, पैराग्राफ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। पहली डेफिनेशन है होमोजीनियस मिक्सचर की, तो आप बिकॉज इट्स को कट करो और उसके ऊपर लिखो अ मिक्सचर हुज। तो डेफिनेशन क्या बनी, अ मिक्सचर हुज कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, की एक जैसी कंसंट्रेशन रहती है, अच्छे तरीके से दो चीजें आपस में मिक्स हो जाती हैं, आप देखकर बता नहीं सकते कि इसके अंदर क्या क्या मिक्स हुआ है, तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। आगे लिखा हुआ है अ सैंपल ऑफ रॉक इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की क्या एग्जांपल होगी, रॉक। क्यों, क्योंकि जो रॉक होता है उसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, ग्रेनाइट, मिका एंड लाइमस्टोन, जिन्हें आप इसमें मिक्स करते हो तो एक दूसरे के अंदर प्रॉपरली मिक्स नहीं हो जाती, अपनी अपनी कंपोजिशन बरकरार रखती है। ग्रेनाइट पूरे का पूरे तौर पर रॉक के अंदर डिसॉल्व नहीं हो जाता, लाइमस्टोन के साथ लाइमस्टोन लाइमस्टोन ही रहता है, ग्रेनाइट ग्रेनाइट ही रहता है।
इसके अंदर डेफिनेशन में आप बिकॉज द को कट करके लिखो अ मिक्सचर हुज, तो डेफिनेशन क्या बनी, अ मिक्सचर हुज कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज डिफरेंट इन इट्स डिफरेंट पार्ट्स। तो ये किसकी डेफिनेशन है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में आ रही है कि मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर बट सम ऑफ आर्टिफिशियल। आपको पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर सारे के सारे 118 एलिमेंट्स हमारे पास नेचुरली मेड नहीं होते। बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आर्टिफिशियली मेड है। 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली मेड कुदरती तौर पर प्रेजेंट है। बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने खुद लैब के अंदर बनाया है, तो वो आर्टिफिशियली मेड है। एग्जाम्पल थी टेक्नीटियम। टेक्नीटियम ऐसा पहला हमारे पास एलिमेंट था जिसे साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया था। टेक्नीटियम को हम सिटी स्कैन और एमआरआई यानी कि मेडिकल इमेजिंग्स में हम इसे यूज करते हैं। आगे अगर आप आ जाओ, ये कुछ आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम आयरन रॉड्स के बारे में बात करते हैं तो ये पूरे का पूरा रॉड जहां से भी काट लो आयरन का बना होगा, आयरन के अलावा और कोई चीज नहीं है, तो ये एलिमेंट है। सेम टाइप ऑफ एटम। कॉपर की वायर्स हैं तो कॉपर की बनी होंगी, सेम टाइप ऑफ एटम है, तो ये भी एलिमेंट है। स्क्रू एंड नट्स ऑफ जिंक, जिंक के बने हुए हैं, एक ही एटम से मिलकर बने हुए हैं, ये भी एलिमेंट है। नीचे अगर आप एग्जांपल के तौर पर देखो, इसके अंदर आयरन सल्फाइड है, दो चीजें हैं आयरन और सल्फर, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड। कॉपर क्लोराइड, दो चीजें हैं कॉपर और क्लोराइड, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड। फिर उसके बाद आप आ जाओ मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर में हमने पढ़ा रॉक, ये किसकी एग्जांपल है, हेट्रो की। और हमारे पास चॉकलेट आ जाता है। चॉकलेट के अंदर भी कोको पाउडर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स हम आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, वी विल स्टडी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर को ही पढ़ेंगे। अब हम इसके टेबल की तरफ आने लगे हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। बेटा जो पीछे मैंने आपको जितने पैराग्राफ की मार्किंग करवाई थी, या तो वो एमसीक्यूज के लिए थी, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए थी। अब जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर याद करना है वो ये वाला डिफरेंस है। सबसे पहले एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है, इसे हम प्योर सब्सटेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स, एक ही तरह के एटम्स होते हैं। अगर ब्लॉक ऑफ आयरन है तो आयरन के ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, आयरन होगा। कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। तो एक या एक से ज्यादा डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करो तो हमारे पास क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। जिस तरह HCl में, अगर आप ऊपर वाली एग्जांपल में देखो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में दो है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो कंपाउंड है। वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। मिक्सचर इज एन इम्प्योर कंपाउंड, अ सैंपल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो। किसी भी मिकदार में, किसी भी क्वांटिटी में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को अगर आप आपस में डिसॉल्व करने की कोशिश करो तो क्या बनेगा, मिक्सचर। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर। उसके बाद डेफिनेशंस के बाद नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट आता है वो है, it is not possible to break down an element into simpler particles by ordinary chemical reaction। मतलब क्या है कि हमारे पास जो एलिमेंट होता है हम उसे मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उसके। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट था जिसका सोडियम था। अब मैं अगर चाहूं भी तो मैं सोडियम को ब्रेक नहीं कर सकती। आई कैन नॉट ब्रेक इट। वाई आई कैन नॉट ब्रेक इट, क्योंकि एक ही एटम है सोडियम। अब सोडियम तो एन और ए में तो नहीं ना कन्वर्ट होगा, ये तो उसका सिंबल है, तो हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है, इन अ कंपाउंड द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय द फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। फॉर एग्जांपल इन वाटर, वेट का क्या मतलब होता है, वेट का मतलब होता है मैस। तो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मैस ही लेंगे दो एटम्स की। अगर वाटर बना रहे हैं तो हाइड्रोजन की अपनी महसूस मिकदार होगी, महसूस उसकी अमाउंट होगी। ऑक्सीजन की भी अपनी एक फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड मैस या फिक्स्ड अमाउंट हम ले सकते हैं। अगर अमाउंट में थोड़ी बहुत हम गड़बड़ा जाते हैं तो हमारे पास कंपाउंड नहीं बनता। अब यहाँ उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मैस कितना आता है, 1:8। ये कैसे आया, अभी मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि ये हमारे पास कैसे आया है। सो हम इसका पोर्शन यहाँ करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि वाटर के अंदर हमारे पास दो एटम है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दरमियान में मैंने रेशो का साइन लगा लिया। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन का मैस कितना होता है, 1 होता है। और अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन का मैस हमारे पास कितना होता है, 1 ऑक्सीजन का हमारे पास मैस होता है 16।
अब अगर आप ध्यान से देखो तो वाटर के कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? दो। तो हम वन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे टू से। आगे हम दोबारा से रेशो का साइन लगाएंगे। और आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन के साथ यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हैं? वन है। तो हम क्या करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई कर लेंगे वन से। तो अब आप बेटा मुझे बताओ कि जब वन टू सा क्या होता है, व्हाट इज वन टू सा? टू। अब आंसर टू आ गया। आगे 16 वन जा, आंसर हमारे पास आ जाता है 16। रेशो का मतलब होता है हमने इन दोनों को सिंपल इंटीजर से डिवाइड कर देना होता है। तो टू के टेबल में टू भी आता है और 16 भी आ जाता है। टू वन जा टू, और टू एट सा 16। तो हमारे पास अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 1:8। तो 1:8 क्या, पर हम चले जाते हैं यहाँ। ओके। तो मुझे बताओ क्या 1:8 और ये 1:8 सेम आंसर है? यस, इट इज अ सेम आंसर। तो यहाँ हमें एक चीज पता चल जाती है कि कंपाउंड के अंदर हम जो वेट होता है उसकी फिक्स रेशो लेते हैं। आगे मिक्सचर की बात करते हैं। ईच कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर रिटेन इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। कि मिक्सचर के अंदर जो जितने कंपोनेंट्स आप ऐड करके मिक्सचर बना रहे हो, जितनी चीजें मिलाकर मिक्सचर बना रहे हो, उनकी अपनी अपनी क्वांटिटी रहती है। यानी कि पानी लोगे तो पानी पानी ही रहेगा, उसके अंदर सॉल्ट डालोगे तो सॉल्ट सॉल्ट ही रहेगा। अगर आप सॉल्टी वाटर को टेस्ट करोगे तो आपको एक नमकीन टेस्ट आता है, और वो नमकीन टेस्ट किसकी प्रेजेंस को शो करता है? कि हाया कि इस पानी के अंदर नमक है। तो वाटर की और सॉल्ट की अपनी अपनी आइडेंटिटी खसूसियात बरकरार रहती हैं। उसके बाद अगर आप नीचे जाओ कि व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द एटम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। तो एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? सिंबल की फॉर्म में हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम का क्या सिंबल है? Na। और कैल्शियम का क्या सिंबल है? Ca। एटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से। आगे क्या है, कंपाउंड, इट इज पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन। कि एक कंपाउंड को आप उसके एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। एलिमेंट को मजीद हम ब्रेक तोड़ नहीं सक रहे थे, कंपाउंड को अब तोड़ सकते हैं। जिस तरह अमोनिया की एग्जांपल है, तो अमोनिया को आप तोड़ सकते हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। चले मैं ये भी आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? अमोनिया होता है NH3। अगर मैं अमोनिया को ब्रेक करूंगी, सो अमोनिया के अंदर आपको नाइट्रोजन भी दिख रही है और आपको क्या दिख रही है? हाइड्रोजन भी दिख रही है। अमोनिया को जब हम ब्रेक करते हैं तो वो बिल्कुल सेंटर से ब्रेक हो जाता है, बिल्कुल यहां से ब्रेक होगा। ओके। जब यहां से ब्रेक होगा तो क्या बना देगा? नाइट्रोजन बना देगा। हम्म। अगर आप इधर, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊं, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? नाइट्रोजन बन जाएगी। और हमारे पास क्या बन जाएगा? आपके पास जो हाइड्रोजन है, आपके पास वो सेपरेट हो जाएगा। अब बेटा ये जो इसकी बैलेंसिंग करना होता है वो हम आगे एडवांस लेवल में जाकर पढ़ेंगे कि इसे बैलेंस कैसे करते हैं। सिंपल जो नॉर्मल बैलेंसिंग में होता है वो अमोनिया के साथ टू लग जाता है और आगे जाके N2 हो जाता है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही। अभी हम सिर्फ सिंपल लेकर चल रहे हैं कि जब भी कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं और अपने क्या बना देते हैं? आगे से एलिमेंट्स बना देते हैं। अब जब वो एलिमेंट्स बना देंगे तो आप देख सकते हो कंपाउंड की ब्रेकिंग को हम इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन शो करते हैं। कि केमिकल इक्वेशन की मदद से हम बताते हैं कि कंपाउंड ब्रेक हो होकर क्या क्या चीजें हमारे पास बनाता है। ये बस थोड़ी सी मैंने बैलेंसिंग की है कि आपके पास यहाँ पहले अमोनिया था, अमोनिया में नाइट्रोजन हमारे पास कितने थे? हमारे पास नाइट्रोजन थे दो, और अब ब्रेकडाउन होने के बाद भी दो ही रहे। हाइड्रोजन कितने थे? 3 2 6, तो जब 6 हाइड्रोजन थे तो ब्रेक करने के बाद भी 3 2 6, 6 ही हाइड्रोजन रहे। मिक्सचर में भी होमोजीनियस मिक्सचर दो तरीके का होता है, या होमोजीनियस होता है या हेट्रोजीनियस होता है। होमो जो आसानी से एक दूसरे से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। हेट्रो का मतलब होता है सब्सटेंसेस जो एक दूसरे से अच्छे से मिक्स नहीं होते। सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज होमोजीनियस, जबकि जो सैंपल ऑफ रॉक होता है वो हेट्रोजीनियस के अंदर आता है। आगे अगर आप नीचे जाओ, नीचे में आता है गैशियस एलिमेंट्स। जो गैशियस एलिमेंट्स होते हैं, जो हवा की फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह नाइट्रोजन N2 है, ऑक्सीजन O2 है। अब आप
बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि मैम यहाँ नाइट्रोजन तो एक नहीं है, नाइट्रोजन एक से ज्यादा है, तो ये कंपाउंड क्यों नहीं है? रीजन ये है कि नाइट्रोजन बेशक दो हैं, लेकिन है तो वो नाइट्रोजन, है तो वो सेम टाइप ऑफ एटम। तो जब सेम टाइप ऑफ एटम की बात करते हैं तो वो एलिमेंट्स होता है। बेशक इसकी क्वांटिटी मैं यहाँ 40 नाइट्रोजन लिख दूं एंड 40 लिख दूं, वो रहेगा एलिमेंट ही। नोबल गैसेस के बारे में बात करते हैं, तो नोबल गैसेस एग्जिस्ट एज द मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब होता है वन। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर कितने एटम्स होते हैं? जिसके अंदर एक एटम होता है। जिस तरह हीलियम को एच ई के साथ यहाँ 2 3 कुछ नहीं ना लिखा हुआ, कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब हीलियम कितना है? एक। आर्गन ए आर के साथ यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो आर्गन कितना है? एक। उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड की। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म। कंपाउंड बेटा बहुत ही ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत बेवफा होती हैं। अब कंपाउंड के अंदर जितने एटम्स आपस में मिलते हैं, वो उन एटम्स को घास में नहीं डालेगा। कैसे नहीं डालेगा? वो एटम्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, तो कंपाउंड उन एटम्स को बिल्कुल भूल जाएगा जिससे मिलकर हमारे पास कंपाउंड बना। यानी कि उन एटम, अगर वाटर की बात करें तो वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं और एक नया कोई चीज बनाते हैं, जैसे वाटर। एक नई चीज बना देंगे वाटर, जो कि कंपाउंड होगा और उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होंगी। आगे आ जाते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। अब जिस तरह हम एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते थे, सेपरेट नहीं कर सकते थे, कंपाउंड्स को हम ब्रेक और सेपरेट कर सकते थे, जो मिक्सचर होता है उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें फिजिकल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, फिजिकल टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है, जिसके अंदर हमारे पास फिल्ट्रेशन आ जाता है, डिस्टिलेशन आ जाता है, क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है। तो ये कुछ फिजिकल टेक्निक्स हैं। सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ। व्हेन यू आर मेकिंग अ टी, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर पत्ती डालते हैं और दूध डालते हैं और चीनी डालते हैं। जब चाय बन जाती है तो आखिर में हम चाय को स्टेन करते हैं, तो स्टेन करके पत्ती अलग हो जाती है और जो चाय होती है, जो मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर होता है, वो आपकी प्याली या कप के अंदर आकर अलग हो जाता है। तो ये वाली सेपरेशन हमने की ना, ये फिजिकल सेपरेशन है बाय द यूज ऑफ अ सीव। आगे अगर आप देखो तो कंपाउंड्स क्या करते हैं? कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह हमारे पास अमोनिया है, वाटर है। कंपाउंड्स एज अ नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एज अ नेटवर्क के तौर पर भी एग्जिस्ट करेंगे, जैसे NaCl है, सिलिकॉन। अब आपको हो गया कि टीचर NaCl में तो सिर्फ दो ही एटम्स हैं, तो हम इसे नेटवर्क क्यों कह रहे हैं? नेटवर्क का मतलब होता है एक हाई वेब लाइक स्ट्रक्चर। बेटा जब हमारे पास Na होता है, सोडियम होता है, तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इफ यू ऑल रिमेम्बर, सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही सोडियम आएगा तो जो Cl होते हैं उन पर होता है नेगेटिव चार्ज। इस सोडियम के हर तरफ आकर Cl अटैच हो जाएंगे। सोडियम के जितने कॉर्नर्स होते हैं, उस हर तरफ आकर जितने Cl आ सकते हैं बेटा, उतने Cl आते हैं और इस सोडियम पॉजिटिवली चार्ज के इर्द गिर्द क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये जो Cl है, Cl के ऊपर अपना क्या चार्ज है? नेगेटिव। अब इस Cl के इर्द गिर्द जितने सोडियम पॉजिटिव वाले हैं, वो इसके इर्द गिर्द आकर एक पूरा स्फेयर, एक पूरा नेटवर्क बना देंगे। तो ये जो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो NaCl है या SiO2 है, इनका एक प्रॉपर नेटवर्क बनता है जो कि आपको ऐसे दिखेगा। फिर लास्ट में आ जाते हैं हम, यहाँ आ जाते हैं मिक्सचर के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर सम ऑफ दोस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। जो मिक्सचर होता है कंपाउंड की तरह बेवफा नहीं होता। जितनी चीजों से मिलकर मिक्सचर बनता है वो उन चीजों को भूलता भी नहीं है और उनकी प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी रहती हैं। रिटेन का मतलब होता है द प्रॉपर्टीज आर द सम, अच्छा, प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी रहती हैं, प्रॉपर्टीज लूज नहीं होती उन सारे सब्सटेंसेस की जिससे मिलकर मिक्सचर बना। अब यहाँ छोटी सी एक्सरसाइज है जिसे हम अभी सॉल्व कर लेंगे। विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्योर स्टेट ऑन अर्थ? और दुनिया में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्योर स्टेट में पाए जाते हैं बगैर किसी मिलावट के? तो उसके एग्जांपल्स में आपके पास गोल्ड आता है, सिल्वर, प्लेटिनम और इस तरह के बहुत से। अब आपने इसे याद क्या करना है? ट्रिक से याद करना है। ज्वेलरी, जिन जिन चीजों से ज्वेलरी बनती है, चाहे वो गोल्ड है, सोना है, चांदी, सिल्वर है या प्लेटिनम है, वो सारी प्योर फॉर्म्स में पाई जाती हैं। सेकेंड में है विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल एन अमाउंट ऑन अर्थ? कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दुनिया में बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं? तो उन्हें हम रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं, रेयर का क्या मतलब होता है? अनकॉमन, ना होने के बराबर। तो ये बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल स्कैंडियम जिसका सिंबल Sc है और टेलुरियम जिसका सिंबल Te है। रिमेंबर
स्कैंडियम में ये जो एस है बेटा वो हमारे पास कैपिटल एस है, और जो टेलुरियम है उसमें टी कैपिटल है, ई स्मॉल है। सो आज के लिए बेटा इतना ही। I hope that you understood today's lecture. Do like, share, and comment on my video. And if you are having any sort of question, feel free to ask. और अगर आप चाहते हो कि ये मैं एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर के टेबल को मजीद आसान मजीद इजी करके आपको दे सकूं, then do write it down in the comment section. I will provide it to you. Thank you everyone. I hope that this lecture was well understood. Allah Hafiz.